कमलकांत मिश्रा टू रिस्पॉन्ड टू ऑन दैट, ये पीडीए का उत्पीड़न चल रहा है और आपके एलाइज के जो बयान है उस बेसिस पे ये बयान दिया गया है अखिलेश यादव जी का, क्या जवाब देंगे? हाउ विल यू रिस्पॉन्ड मिस्टर मिश्रा? माधव, मुझे लगता है कि कल आफ्टरनून का एक केशव प्रसाद मौर्य जी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कल लिखा है कि पार्टी मजबूत है, संगठन भी मजबूत है, पीडीए एक धोखा है जिसके चक्कर में किसी को नहीं आना है। तो ये ऑलरेडी वो लिख चुके हैं और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अखिलेश यादव ये इसी सपने में थे, सपने में रहेंगे और ये सपना 2047 तक पूरा होने वाला नहीं है। इट इज क्लियर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। They can be in dream, no problem. All right. जवाब दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी, आप सपना ही देख रहे हैं, वही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि ऐसा कोई नहीं है, क्लैरिफिकेशन कल दे दिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। मैं उनकी दो बातों में से कौन सी बात सही मानूं? जो ट्वीट किया गया है उन पर कितना दबाव बनाया गया, या फिर वो बात मानूं कि जो उन्होंने सबके बीच में अपनी बात कही कि जो कार्यकर्ताओं की स्थिति दयनीय है वही उनकी भी स्थिति दयनीय है। दो में से एक बता दीजिए, एक सही होगी एक गलत होगी। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भैया आप हमें बताओ, आपके लोगों में आपस में ये वक्तव्य आ रहे हैं, आप कहते हैं संविधान बदलने का नैरेटिव या आरक्षण का नैरेटिव हमने कसा ना, इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल नहीं कसा। आपके 4 सांसदों ने कहा हमें 400 पार करा दो, हम जो है वो संविधान बदल देंगे, संविधान संशोधन कर देंगे, नहीं संविधान बदल देंगे। तो आपके लोग कह रहे हैं, आप हमारे मुंह की बात कहते हैं, आप मीडिया को दोषी ठहराते हैं, तो ये करना तो आपने किया है, कर्म आपके खराब है, बोलते आप दूसरे को है। Okay, let me bring in some of the other panelists as well. We have Anil Dubey, national spokesperson of the RLD. Anil Dubey जी, क्या वाकई में एलाइज में इतना कुछ चल रहा है, जिस तरह से बयान आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी कहने की कोशिश कर रहा है कि पीडीए का कहीं ना कहीं इंसल्ट किया जा रहा है इसके द्वारा, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन जो बातें कह रहा है उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, तो एनडीए के सारे घटक दल मिल करके उन 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो अभी कपिल जी भी कह रहे थे कि संविधान के आरक्षण के नाम पर इंडिया गठबंधन ने कोई प्रयास नहीं किया, तो इंडिया गठबंधन ने सिर्फ इन्हीं दोनों मुद्दों पर पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता को बरगलाने का काम किया और वही कारण था कि कुछ हिस्सों में इनको सफलता भी मिली। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करते हैं तो वहां पर ये पूरी तरीके से फेल, इंडिया गठबंधन वहां पर कामयाब नहीं हो पाया। और हम लोगों ने उस समय भी इन समस्याओं को उठाया था कि इंडिया गठबंधन के लोग मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, और अगर उस समय इन चीजों को ध्यान दे दिया गया होता तो आज इनकी ये सीटें भी नहीं होती। आज लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ये जान चुकी है कि संविधान और आरक्षण के नाम पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो झूठा और मिथ्या प्रचार किया वो पूरी तरीके से झूठ निकला। देश में तीसरी बार श्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है, और उस बात को देख करके उन मुद्दों पर चुनाव न होके झूठे और मिथ्या। Okay, let me bring in Kamruzaman Chaudhary on that. Kamruzaman Chaudhary, the narrative of the opposition completely failed in this election. That's a statement coming in from the RLD spokesperson. And also, of course, you heard what Sudhanshu Trivedi said earlier. He said, दो लड़के थे यूपी में, एक लड़का बड़का हो गया और दूसरे वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है, or something to that effect, if I've got it right. How are you looking at this kind of politics playing out in UP? Kamruzaman